समर स्लिप। जैसे कि कुछ एनिमल्स है विंटर स्लिप करते हैं, वैसे ही जैसे ही कुछ एनिमल्स विंटर स्लिप करते हैं वैसे ही कुछ एनिमल्स समर स्लिप भी करते हैं, तो वो कहलाएगा आपका एस्टिवेशन समर स्लिप। ठीक है, ओके। नाउ इसके बाद अपन मूव करते हैं टेम्परेचर वर्सेस बायोडाइवर्सिटी। Now the next topic is temperature versus biodiversity। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? टेम्परेचर वर्सेस बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए इसमें टेम्परेचर वर्सेस बायोडाइवर्सिटी के अंदर अपन ने क्या कहा है कि बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोली है मैंने। अगेन आप ध्यान से इस बात को सुन लीजिए। क्या सुनना है आपको? देखिए आपको ये सुनना है कि टेम्परेचर और बायोडाइवर्सिटी का क्या रिलेशन है। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज होगी। या फिर आप ये कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। देखिए ये आपको अर्थ दे रखी है यहाँ पे, ये देखिए आप इस पर एक बार दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए तो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, सबको पता ही हमारी अर्थ है, ओके। इसके बाद ये बीच की लाइन होती है इक्वेटर, ओके। अब देखिए सन की जो रेज है, मान लीजिए ये सन है और सन की जो रेज है ना, ये सन की रेज डायरेक्टली कहाँ पड़ती है? डायरेक्ट रेज ऑफ सन इक्वेटर पे पड़ती है ना। तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिलेगी आपको? सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको इक्वेटर के आसपास ये जो रीजन है इनमें दिखाई देगी, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि एज यू मूव फार फ्रॉम इक्वेटर द टेम्परेचर डिक्रीजेस, है ना। जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते हैं, जैसे कि ये पोल एरिया है, ये पोल एरिया है, ठीक है। देखिए ये कौन सा है? ये है नॉर्थ पोल, ये ऊपर का हिस्सा ये ऊपर का हिस्सा नॉर्थ पोल कहलाता है ना, और नीचे का हिस्सा क्या है भाई? साउथ पोल कहलाता है, ठीक है। अब देखिए और ये बीच की लाइन ये इक्वेटर है ना। और जैसे जैसे आप इक्वेटर से जब आप क्या करेंगे, जब आप इक्वेटर से इधर की तरफ आएंगे या फिर इक्वेटर से इधर की तरफ आएंगे तो टेम्परेचर जो होता है वो टेम्परेचर जो डिक्रीज होता है ना। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि नॉर्थ पोल पे ठंड होती है एंड साउथ पोल भी ठंड होती है, लेकिन जो आपका ये इक्वेटर के बीच का हिस्सा है यहाँ पे तो गर्म होता है, यहाँ पे गर्म होता है। तो अब जो मैं आपको हाईलाइट करके शो कर रही हूँ, पिंक से हाईलाइट करती हूँ मैं, ये देखिए ये जो अंदर का रीजन है जो मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ, यही वो रीजन है जो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी को शो करता है, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर भी मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब यही बात यहाँ लिखी हुई है जो आपको पढ़नी है, देखनी समझनी है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर जो है ना, ये देखिए टेम्परेचर जो है बायोडाइवर्सिटी के साथ इंक्रीज होगा फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इक्वेटर से पोल की तरफ ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लेकिन अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ आए तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है ना। तो यानी कि मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी? इक्वेटर पे मिलेगी। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी भाई? इक्वेटर में मिलेगी आपको। और मिनिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी? तो पोल्स पे मिलेगी, जैसे कि अंटार्कटिक पोल है या एक्टिव पोल है, तो वहाँ पे टेम्परेचर कम है